प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पीएचपी में लॉजिकल ऑपरेटर्स को। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं लर्न करना। ये देखते हैं सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं और ये किस तरह से काम करते हैं बेसिकली। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पीएचपी हैं क्या बेसिकली, ये देखते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर देन टू कंडीशंस। जब हमें दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस के साथ में काम करना हो तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। दे ऑलवेज जनरेट्स रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स। इनका रिजल्ट हमेशा और हमेशा ट्रू या फॉल्स आता है। वी हैव फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पीएचपी। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटर है दैट इज एंड। दूसरा जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है और। इसके बाद जो तीसरा ऑपरेटर है हमारे पास दैट इज एक्सओआर। चौथा जो ऑपरेटर है हमारे पास वो है बिटवाइज नॉट, सॉरी लॉजिकल नॉट। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो बिटवाइज एंड ही है, लेकिन ए एंड डी एंड की बजाय डबल एंड का सिंबल है। एंड जो और कीवर्ड है या और ऑपरेटर है उसके लिए हमारे पास में दो बार पाइप साइन, ये लॉजिकल और है। यानी लॉजिकल और दो तरह के हमारे पास, एक तो साइन वाला है और एक हमारे पास है जिसमें नेम है। सो बेसिकली अगर मैं सबसे पहले एंड ऑपरेटर की बात करूं तो नेम इसका है लॉजिकल एंड। इसका रिजल्ट जो है ट्रू इफ बोथ $a एंड $b आर ट्रू। यानी एंड ऑपरेटर के दो ऑपरेंड होंगे, दो कंडीशन के बीच में लगेगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो इसका रिजल्ट ट्रू आता है। दोनों में से एक भी अगर फॉल्स हो जाती है तो इसका रिजल्ट फॉल्स आता है। दूसरा जो है हमारे पास दैट इज और जो ऑपरेटर है लॉजिकल और जिसे हम कह रहे हैं बेसिकली, इसका जो रिजल्ट है ये ट्रू आता है अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है। यानी फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन जिनके बीच में हमने और को लगाया है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है या दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास में, ट्रू आ जाता है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो रिजल्ट फॉल्स आता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सओआर। जो लॉजिकल एक्सओआर ऑपरेटर है इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आता है, ट्रू इफ आइदर $a और $b इज ट्रू बट नॉट बोथ। अगर इसकी दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू है उस केस में एक्सओआर का रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। बट अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं या दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो उस केस में जो एक्सओआर है इसका रिजल्ट फॉल्स आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल नॉट। जो लॉजिकल नॉट है ट्रू इफ $a इज नॉट ट्रू। अगर जिस कंडीशन पे हमने इसे अप्लाई किया वो ट्रू नहीं है तो इसका रिजल्ट ट्रू आता है, यानी फॉल्स होने पर ट्रू आता है। एंड वाइस वर्सा, यानी अगर ट्रू कंडीशन पे इसको अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। लास्ट जो दोनों है हमारे पास में डबल एंड और डबल पाइप साइन यानी और, ये सेम जो अभी ऊपर हमने एंड और कीवर्ड देखे उन्हीं की तरह काम करते हैं। यानी एंड में अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा वरना फॉल्स। और में अगर एक कंडीशन ट्रू है या दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो रिजल्ट फॉल्स। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जो है बेसिकली जो हमारा सिंबल है और का, उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है और कीवर्ड से। इसी तरह से जो लॉजिकल एंड का सिंबल है इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है एंड कीवर्ड से। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है वो है शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट। क्या होता है वो हम देखते हैं। इफ द फर्स्ट ऑपरेंड ऑफ लॉजिकल एंड रिजल्ट्स इन फॉल्स देन इट्स सेकंड ऑपरेंड इज नॉट इवैल्यूएटेड। अगर लॉजिकल एंड में चाहे हम सिंबल यूज करें चाहे कीवर्ड यूज कर रहे हैं, अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स हो गया तो सेकंड ऑपरेंड इवैल्यूएट ही नहीं होता है, एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सिमिलरली इफ द फर्स्ट ऑपरेंड ऑफ लॉजिकल और इज ट्रू देन इट्स सेकंड ऑपरेंड इज नॉट इवैल्यूएटेड। इसी तरह से अगर लॉजिकल और आपने लगाया और उसका फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू हो गया है, उसकी फर्स्ट ऑपरेंड कंडीशन ट्रू हो गई है तो आंसर डायरेक्ट ट्रू आ जाता है, सेकंड ऑपरेंड चेक ही नहीं होता है, इवैल्यूएट ही नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट विद लॉजिकल ऑपरेटर। इसे लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ में शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। सो गाइज, आइए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली इनको यूज करके दिखा देता हूं। सो सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल बना दी। यहां पे इसे मैंने नाम दे दिया
लॉजिकल डैश ऑपरेटर्स डॉट php। नाउ HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक्स्ट्रा जो कोड आया ये मैं हटा देता हूँ। इसे हमने नाम देके सेव कर दिया लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ PHP का ब्लॉक बना दिया हमने। देखिए हमने एक कंडीशन बनाई है, एक वेरिएबल बनाया है $a बराबर 10, एक और हमने वेरिएबल बनाया है $b बराबर 20। सबसे पहले हमने ई को करवाया $a ग्रेटर देन $b एंड, अब देखिए एंड आप कोई सा भी लगा सकते हो, ऐसे भी टाइप कर सकते हो या फिर सिंबल भी टाइप कर सकते हो। दूसरी कंडीशन दी मैंने $a लेस देन 50 और एक मैं साथ में BR भी लगा देता हूं लाइन चेंज करने के लिए। सो गाइस देखिए यहाँ पे अब $a $b से बड़ा है क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि $a की वैल्यू 10 है, $b की वैल्यू 20 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब एंड से पहले वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं हुई कि डायरेक्ट रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारा, फॉल्स। और ध्यान रखिएगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है फॉल्स के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं करती है PHP बाय डिफॉल्ट, खाली हो जाता है। सपोज दैट, चलिए इतने को एक बार एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। सो मैंने सर्वर मेरा जो है वो स्टार्ट किया हुआ है अपाचे, एंड जो होम पेज है मेरे इस फोल्डर का, यूट्यूब वाले फोल्डर का, वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इसे हम रन करा लेते हैं लॉजिकल डैश ऑपरेटर्स डॉट php। फाइन गाइस एम्प्टी आ रहा है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि फॉल्स है, फॉल्स के लिए कुछ भी प्रिंट नहीं होता है, हमें पता है ये बात। नाउ इस स्टेटमेंट को मैंने कॉपी पेस्ट किया एंड मैंने चेक किया $a लेस देन $b और एंड $a लेस देन 50। सो कंडीशन टेस्ट हुई, क्या a b से छोटा है, बिल्कुल है। तो सेकंड कंडीशन भी चेक हुई, क्या a 50 से भी छोटा है, बिल्कुल है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू। लेट्स सी, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ट्रू के लिए प्रिंट क्या होता है बाय डिफॉल्ट, 1 प्रिंट होता है, ये भी हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा भी है। नाउ कुछ और भी सिनेरियो ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये वापस से ग्रेटर देन कर दिया और एंड की बजाय ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं और यहाँ हम लगा देते हैं $a लेस देन $b का सिंबल। नाउ एग्जीक्यूट कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश किया मैंने, एग्जीक्यूट हो गया 1-1। ठीक है, सेम तरीके से काम कर रहा है बच्चों। एक बार हम क्या करते हैं, अभी और को भी यूज करते हैं। हमने चेक किया $a ग्रेटर देन $b और $a लेस देन 50। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ और में सेकंड कंडीशन चेक हुई, ये ट्रू है, तो रिजल्ट क्या बन गया, 1। सपोज दैट मैंने यहां पे लिख दिया $a ग्रेटर देन $b, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है भाई। तो सेकंड चेक हुई $a ग्रेटर देन 50, ये भी फॉल्स हो रही है। तो दोनों जगह रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0 0 यानी फॉल्स। तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एम्प्टी रहेगा, खाली लाइन ब्रेक होकर के न्यू लाइन पे आएगा। नाउ मैं क्या करता हूं, आप देखिएगा दोनों स्टेटमेंट को मैंने कॉपी कर लिया एंड एक में मैंने क्या करा, यहाँ पे सॉरी फर्स्ट जो ये था ये वाला लाइन नंबर 16 वाला, इसमें $a ग्रेटर देन $b ये कंडीशन फॉल्स है, बट ये वाली ट्रू है लेस देन 50, तो इसमें तो 1 आएगा। जबकि इसके अंदर दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही हैं तो इसमें 0 आएगा, पार्डन मी। इसके अंदर हम देखें तो ये तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अभी हम दोनों कंडीशन को फॉल्स कर लेते हैं और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा देते हैं भाई, और का ये वाला सिंबल यूज कर लेते हैं। और मैंने दोनों कंडीशन को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। सो देखिए $a बड़ा है क्या $b से, फॉल्स। $a बड़ा है क्या 50 से, ये भी फॉल्स। तो खाली हो जाएगा, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। जबकि इसमें हमने फर्स्ट कंडीशन को ट्रू कर दिया, तो अब सेकंड जो है वो टेस्ट ही नहीं होगी, डजेंट मैटर ये फॉल्स है या ट्रू है। $a लेस देन $b ट्रू हो गया, डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। एग्जीक्यूट करके देख लें हम, ये रिफ्रेश कर दिया, फाइन 1, फिर 2 बार खाली, 2 कंडीशन फॉल्स थी, फिर 1। इसके बाद हम देख लेते हैं XOR को।
सो गाइज XOR के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर है दैट इज XOR एंड दिस इज XOR. नाउ $A ग्रेटर देन $B, XOR $A लेस देन 50. अब देखिए $A $B से बड़ा है क्या? नहीं है, ये फॉल्स हो गई. $A लेस देन 50 है क्या? ये है. तो दोनों में से कोई एक ट्रू होने पर रिजल्ट ट्रू हो जाता है. अब देखिए $A लेस देन $B कर दिया मैंने एंड $A लेस देन $50 कर दिया मैंने. तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है. तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स, यानी कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा. और इसमें अब हमने फर्स्ट कंडीशन ट्रू कर दी, सेकंड को मैंने फॉल्स कर दिया. तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू है यहाँ पे, सेकंड फॉल्स है, इसलिए रिजल्ट क्या बन जाएगा? 1 यानी ट्रू. तो अभी लास्ट के अंदर 1 एम्प्टी 1 ये आ जाएगा हमारे पास. सो 1 एम्प्टी 1. फाइन गाइस. सो ये था हमारे पास में लॉजिकल ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट PHP में. उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा. कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली दूर करने की कोशिश करूंगा. गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप मेरे को हेल्प करना चाहें तो आप चाहें तो सुपर थैंक्स जो है वो एनेबल है मेरे वीडियोस पे, वहाँ पे जाकर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरे लिए. एंड अगर आप चाहें, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप सीख पा रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें. आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर मेरे वीडियोस पे अपडेट मिलते रहें. Thanks for watching this video guys. Thanks a lot. Have a nice day. Have fun. Enjoy.